हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें जो है आज हम इसमें इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो एक ट्यूब है एक्सरे ट्यूब, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारे पास बाद में एक एक्सरे बनती है। ठीक है, तो वही कंपोनेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एक्सरे हमारे पास बनती है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको बनाने के लिए, वो एक यूज़फुल एक्सरे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यहीं से। तो आपको जो भी यहाँ पे नए होंगे आप लोगों में से, तो यहाँ पे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पे। और बाकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन आपको कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे ट्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा होगा। तो आपको जो ये आउटर लेयर जैसे दिख रही होगी यहाँ पे, जो ये आउटर साइड से है दैट इज कॉल्ड ग्लास एनवेलप। ये क्या होते हैं हमारे पास, गिलास एनवेलप। ये या तो गिलास की बनी हुई होती है या तो ये मेटल की बनी होती है। ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, एनोड। ठीक है, एनोड दिख रहा होगा आपको, ये होता है पॉजिटिव हमारा। सबसे पहले हम यहाँ वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब जाके आपको एनोड भी समझ आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पार्ट है दैट इज़ कैथोड वाला पार्ट। ठीक है, कैथोड वाला पार्ट ये होता है हमारे पास। ये जो कैथोड वाला पार्ट होता है ये जुड़ा हुआ होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर के साथ, या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है तब जाके जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है यहीं से स्टार्ट होगा। मैं बताता हूँ होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऐसा, ये होता है हमारे पास फोकसिंग कप। जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा दैट इज फोकसिंग कप। और यहाँ पे ये जो ऐसे वायर जैसी दिख रही है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये फोकसिंग कप और जो फिलामेंट हमारे पास है ये दोनों किसके पार्ट है, कैथोड के। तो यहाँ से जब अब क्या हो जाता है, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, पावर सप्लाई मिल जाती है। तो ये क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है ये हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है। मींस के जैसे हमारे पास घरों में हीटर्स वगैरह होती हैं तो कॉइल क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, उसमें से हीट निकलती है। वैसे ये भी क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। और यहाँ पे जब हीट अप ये हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। मीन्स के विद द हेल्प ऑफ हीट यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो फिलामेंट हमारे पास होता है ये बना हुआ होता है टंगस्टन का। उसका जो सिंबल है दैट इज W। किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। कितना होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3700 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 3700 जो है इसका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है। अब जो है यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन हो गई तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स द एनोड। क्या अब यहाँ पे एक फोकसिंग कप भी है। फोकसिंग कप जो है यहाँ पे बना हुआ होता है निकल से। किससे, निकल से। ठीक है, अभी ये फोकसिंग कप करवाता क्या है, ये फोकसिंग कप क्या करवाता है, फोकस करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, जो ही एनोड के साथ ये टकराते हैं। ठीक है, एनोड जो हमारे पास दैट इज पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव वाला पार्ट और ये होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, जब नेगेटिव से टुवर्ड्स द पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो ही यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होता है, फिर एक्स रेज जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये जो एक्स रेज हैं बाद में निकल
निकलती कहाँ से है, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा गेट जैसा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं विंडो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विंडो। इसी से क्या है, एक्सरेज बाहर निकलती हैं। यही हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे ट्यूब, या जो भी आपको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल ये सारी चीज़ें अब समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अभी जैसे आपको मैंने डायग्राम से समझाया था ये सारी चीज़ें कि होता क्या क्या है इसमें, अब वही चीज़ जो है यहाँ पे हम कंपोनेंट्स में देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे एक गिलास एनवेलप होती है, गिलास एनवेलप या मेटल एनवेलप, ठीक है। ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। ये जो बनी हुई होती है, या तो ये गिलास की बनी हुई होती है, या किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। आपने देखा होगा हर किसी चीज़ में जब आपके पास कवरिंग होती है, जैसे आपके फ़ोन में कवर्स होते हैं, क्यों, ताकि आपका फ़ोन जो है प्रोटेक्ट रहे, अगर पानी भी उसको लग जाए उससे भी उसको क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन। ऐसे ही क्या होता है, एनवेलप का मतलब भी होता है प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। अब ये एक तो प्रोटेक्ट भी करेगा ट्यूब के अंदर वाले कंपोनेंट्स को, और बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं वो फंक्शंस, बाकी फंक्शंस भी। ये क्या मेंटेन करता है, वैक्यूम मेंटेन करता है। वैक्यूम का मतलब होता है कि अंदर कोई भी ना एयर होगा, ना वाटर होगा, ना कोई चीज़ हमारे पास अंदर होगी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। अभी वैक्यूम क्यों होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल अंदर एयर क्या होगा, एयर होगा, हवा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, मैं फिर से दिखाता हूँ इमेज। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हवा के मॉलिक्यूल्स होते, ये अगर हवा के यहाँ पे क्या होते, मॉलिक्यूल्स, ये इनके साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक, कोलाइड कर जाते, उसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाती है। क्या होती, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे अंदर एयर ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिलास एनवेलप लगाते हैं, ताकि अंदर जो है एक वैक्यूम बना रहे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसे कि मैंने बोला था कि प्रिवेंट करेगा कोलाइडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कब, जब अंदर से वैक्यूम होगा, और जब वैक्यूम अंदर होगा उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से जो है ट्रैवल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अंदर मैंने बोला कि एयर था, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्राइक करेंगे एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अभी आगे चलते हैं हम दूसरा पॉइंट, ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होता है, ट्यूब हाउसिंग मीन्स के जैसे कि ये जो आपका गिलास एनवेलप था, गिलास एनवेलप के बाहर, गिलास एनवेलप के बाहर, मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो गिलास एनवेलप होती है, गिलास एनवेलप, इसके बाहर साइड से क्या होती है, एक और लेयर जैसी हमारे पास होती है। क्या होती है, उसी को बोलते हैं ट्यूब एनवेलप, ठीक है। ये कहाँ होती है, ट्यूब हाउसिंग, ये कहाँ होती है, गिलास एनवेलप के बाहर। इसमें क्या होती है, लेड की लाइनिंग होती है, लेड की क्या होती है, इसमें लाइनिंग होती है। अभी इसका फंक्शन क्या होता है, लेड जो है एक ऐसा मटेरियल है ना, जो हमारे पास रेडियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपके पास लेड एप्रन होते हैं, ग्लव्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है। लेड को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्स रेज को जो है एब्जॉर्ब करता है। सारी रेज को तो नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द, लगभग 95% जो है एक्सरेज को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या करता है, लीकेज रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लीकेज रेडिएशंस होती क्या है। हमारे पास जब रेडिएशंस निकलती हैं, कुछ हमारे पास प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं, कुछ यहाँ पे लीकेज रेडिएशंस होती हैं। लीकेज रेडिएशंस मीन्स के जो हमारे पास क्या है, बाहर निकल जाती हैं, लीक हो जाती हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम लीकेज रेडिएशंस। अगला पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है, कैथोड। कैथोड जैसे कि मैंने बोला था, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट होता है किसका, एक्सरे ट्यूब का। इसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, दूसरा फोकसिंग कप। जैसे मैंने दिखाया था आपको फिलामेंट भी और फोकसिंग कप भी, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास से ये फिलामेंट है और बाहर से क्या है, फोकसिंग कप, ठीक है। अब
जो फिलामेंट हमारे पास है वो किसका बना था, टंगस्टन का। टंगस्टन क्यों, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, अप्रोक्सीमेटली 3700 डिग्री सेल्सियस। अब जब क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि ये इसमें जब हमारे पास पावर सप्लाई मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, थर्मियोनिक इमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अभी जब प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे पास फोकसिंग कप होता है, फोकसिंग मीन्स फोकस करना, ठीक है। जो निकल हमारे पास है, निकल एक ऐसा मेटल है, एलिमेंट है जिससे हम क्या बनाते हैं, फोकसिंग कप को बनाते हैं, ठीक है। ये फोकसिंग कप क्या करता है, फोकस करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द एनोड की तरफ, ठीक है। अब एनोड देखते हैं हम आगे क्या होता है। एनोड जो हमारे पास है, दिस इज एनोड, ये जो हमारे पास है दिस इज एनोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी स्ट्राइक करेंगे। एनोड क्या हमारे पास है, ये पॉजिटिव पार्ट है, क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है ट्यूब का। इसमें एनोड में अभी ये किसका बना हुआ होता है, ये भी हमारे पास बना हुआ होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों, क्योंकि मैंने बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और एटॉमिक नंबर भी इसका हाई होता है, ठीक है। अभी एनोड में जो हमारे पास दो चीज़ें आपको मिलेंगी, दो टाइप्स इसमें भी मिलेंगी। एक हमारे पास मिलेगा स्टेशनरी एनोड, दूसरा मिलेगा आपको रोटेटिंग एनोड। स्टेशनरी मीन्स होता है फिक्स्ड, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एनोड। ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपके डेंटल वाले पावर प्लांट्स होंगे या पोर्टेबल मशीन्स होती हैं। डेंटल में हमारे पास मशीन होती है ओपीजी, ठीक है, और हमारे पास दूसरी होती है पोर्टेबल मशीन जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। तो दूसरे ही साइड हमारे पास आ जाता है रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड में क्या होता है, रोटेट करता है ये एनोड। इसका अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे पास। ये क्या होता है, ये सेपरेट कर जाता है हीट को। अभी जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उस वक्त जो है हीट भी निकलती है, क्या होता है, हीट भी निकलती है। तो उस हीट को रिमूव करने के लिए ट्यूब से, ताकि ट्यूब को डैमेज ना हो, हमारे पास रोटेटिंग एनोड क्या करता है, उसको सेपरेट करता है लार्ज एरिया पे, ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, ठीक है। इसको जो हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ करते हैं। अभी फंक्शन क्या होता है एनोड का, एनोड का फंक्शन मैंने बोला एक्सरेज का, एक्सरेज की क्या प्रोडक्शन, कब, जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे एनोड पर। फिर से मैं दिखाता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से फिर हमारे पास एक्सरेज निकल रही हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें और देखते हैं जो एनोड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक होता है रोटर और दूसरा हमारे पास होता है स्टेटर। रोटर क्या होता है, ये एनोड के साथ ही बिल्कुल अटैच होता है, किसके साथ, एनोड के साथ अटैच होता है और इनसाइड ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर होता है। डिफरेंस अगर आपको कभी बोले कोई रोटेटर और स्टेटर में क्या फ़र्क है, आप बोलना रोटेटर जो है एक तो एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये क्या होता है, आउट इनसाइड ट्यूब होता है, और स्टेटर जो है वो क्या होता है, वो आउटसाइड द ग्लास एनवेलप होता है। और ये जो स्टेटर होता है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्टेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मींस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सके और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आउटसाइड ग्लास एनवेलप, और ये होता है ट्यूब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोटर आपका होगा, ठीक है, रोटर यहाँ होगा, और जो आपका स्टेटर होता है वो आपका यहाँ होता है बिल्कुल बाहर, इस एनवेलप के बाहर हमारे पास होता है, ठीक है। अभी ये दोनों जो काम करते हैं ये एक साथ काम करते हैं, ठीक है, दोनों वर्क करते हैं एक साथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनोड है हमारे पास वो रोटेट करता है। जो ये एनोड हमारे पास है ना, वो रोटेट करता है विद हाई स्पीड। हाई स्पीड से जब ये रोटेट करेगा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो भी हीट हमारे पास है वो सेपरेट हो जाएगी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अभी जो हमारा फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ विंडो। विंडो जैसे मैंने दिखाया हुआ था, विंडो का मतलब होता है खिड़की। जैसे घरों में भी जो है खिड़कियां वगैरह होती हैं, ठीक है। खिड़की का काम क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ आर पार करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइट अंदर आए, हवा अंदर आए, या आपको कोई चीज़ बाहर फेंकनी हो तो वो आप वहाँ से फेंक सकते हो। इसी से हमारे पास यहाँ पे भी यही फंक्शन होता है कि ये जो विंडो है इससे बाहर क्या होती है, एक्सरेज बाहर निकलती हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला इसका फंक्शन क्या है, एक्सरे को बाहर निकालना, यहीं से एक्सरे बाहर निकलती हैं।
एक्सरे ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। जैसे मैंने बोला कूलिंग सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी। थर्मियोनिक इमिशन के दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जो हमारे पास 100% हीट 100% जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, 100% जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, उनमें से जो 99% इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करवाते हैं, हीट बनाने में हेल्प करते हैं। वो क्या करवाते हैं, हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन इसमें से जो 1% होता है, जो 1% इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, वो यूज्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। 1% आपका हमारे पास एक्सरे के लिए यूज़ होता है और 99% जो है हीट प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अभी जो कूलिंग सिस्टम है, देखो अभी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट को तो रिमूव करना है। क्यों? अगर हीट ऐसे ही रहेगी उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्यूब को है डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है, मेल्ट हो सकता है हमारे पास एनोड। तो उसको हम हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे मैंने बोला पीछे रोटेटिंग एनोड, ठीक है, एक होता है हमारे पास रोटेटिंग एनोड। एनोड को रोटेट करना है हमें हाई स्पीड के साथ, जिसके लिए हमारे पास रोटर और स्टेटर थे, ठीक है। हम ऑयल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी ट्यूब के अराउंड होता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, हमारी हीट जो है रिड्यूस होती है। वाटर सर्कुलेशन, हम क्या करते हैं, ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हीट रिमूव होती है। 7वें पॉइंट पे हम पढ़ते हैं फोकल स्पॉट्स। व्हाट इज़ फोकल स्पॉट? फोकल स्पॉट होता है वो एरिया किसका, एनोड का। वो एरिया एनोड का जहाँ पे क्या होगा, वो एरिया एनोड का जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है स्ट्राइक करेंगे और एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इमेज में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फोकल स्पॉट, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करें और यहीं से एक्सरेज निकल रही हैं। तो इस वाले पार्ट को, इस एनोड वाले पार्ट को मैं बोलूँगा फोकल स्पॉट, ठीक है। यहाँ से जब एक्सरे प्रोड्यूस होंगी इसी को बोलते हैं फोकल स्पॉट। अभी हमारे पास दो तरह के फोकल स्पॉट्स बनते हैं। एक हमारे पास बनता है स्मॉल फोकल स्पॉट्स और दूसरा बनता है हमारे पास लार्ज फोकल स्पॉट। हमारे पास जो अपना होता है वो बनता है लार्ज फोकल स्पॉट। ये लार्ज फोकल स्पॉट किसके लिए होता है, हीट को रिमूव करने के लिए। और जो हमारे पास स्मॉल फोकल स्पॉट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, बेटर इमेज क्वालिटी के लिए या हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाने के लिए। इसी जो स्मॉल फोकल स्पॉट को बोलते हैं हम इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट भी। एक पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे, जो इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट है वो क्या होता है, जो इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो लेस देन होता है किससे, लार्ज वाले फोकल स्पॉट से, ठीक है। और ये इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट हम कैसे बनाते हैं, इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट बनाते हैं जब हम एनोड को एंगल देते हैं। जब इस एनोड को हम क्या करते हैं, एंगल देते हैं। कितना एंगल देना है हमने इसको, 6 से 20 डिग्री के बीच में। और हम मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे कौन सा, 12 और 15। तो आप याद रखेंगे 12 डिग्री। आपने क्या करना है, 6 से 20 डिग्री एंगल देना है इस एनोड को, ताकि आपके पास क्या है, ये फोकल स्पॉट बने। कौन सा, इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट। इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके पास बेटर इमेज मिले, आपको उसकी हाई रेजोल्यूशन मिले। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि वो हमें अच्छे से दिखे, ठीक है। और ये कब मिलेगा, जब आप एनोड को क्या करोगे, एंगल दोगे 6 से 20 डिग्री के बीच में। और मोस्टली जो यूज़ होता है दैट इज़ 12 डिग्री। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये शॉर्ट नोट्स भी पसंद आए होंगे। तो आप जो है इस लेक्चर को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।